बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभव में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। इस तरीके से तानाशाही की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये गलत है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। पीडीए का परिवार है, मजबूती से इन तानाशाहों का मुकाबला करेगा। अयोध्या में रामायण मेला का उद्घाटन करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मंच से बिना नाम लिए विरोधियों पर हमला किया। निशाने पर कांग्रेस और सपा थी। निशाना साध रहे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर, लेकिन बोलते बोलते बात डीएनए तक आ गई। बाबर और बांग्लादेश के साथ संभल का डीएनए जोड़ दिया। देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभव में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। मंच से दिए इस बयान के बाद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तालियां तो खूब बटोरी, लेकिन अयोध्या वाला उनका ये डीएनए वाला बयान देश भर में जंगल की आग की तरह फैला। लेकिन जब बात कैराना की सांसद इकरा हसन तक पहुंची तो योगी को जवाब देने सामने आ गई। बोली, देश को तानाशाही की तरफ ले जाना चाह रहे हैं योगी। देखिए, लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आज डेमोक्रेसी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चलना चाहिए। तो वो जिस तरीके से तानाशाही की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये गलत है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। इकरा हसन ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, तब राजशाही थी, आज लोकतंत्र है। योगी को याद रखना चाहिए, देश राजशाही से नहीं संविधान से चल रहा है। बात डीएनए की निकली तो इकरा हसन ने योगी को अयोध्या वाली हार भी याद दिला दी। बोली, पीडीए एकजुट है, उपचुनाव में फिर अयोध्या हारेंगे योगी और 2027 में सपा की सरकार बनेगी। देखिए, ये तो उनके अपने हालात हैं जो वो बता रहे हैं। और हमारा परिवार पीडीए है और पीडीए ने ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराया था लोकसभा चुनाव में। और आगे भी जो पीडीए का परिवार है, मजबूती से इन तानाशाहों का मुकाबला करेगा। और रही बात अयोध्या की, तो इस बार उन्होंने वहाँ पर चुनाव इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि वहाँ पर ये दोबारा हारते। और अयोध्या में जो आम जन है, अगर इतने वो संतुष्ट होते तो मेरे ख्याल से वहाँ पर भाजपा का सांसद होता। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो जमीनी हालात है वो इनकी कथनी से बहुत दूर है और जो आम जन है, जो वहाँ के रहतवान लोग हैं, उनको जिस तरीके से परेशानी हुई है इनके ऊपर से लाए हुए डेवलपमेंट की वजह से, तो वो सब जानते हैं। और उसी की वजह से वहाँ पर भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। और हमारा जो पीडीए परिवार है वो आगे 27 में हमारी सरकार बनेगी। दरअसल सीएम योगी के अयोध्या में दिए इस बयान के सियासी मायने इस लिहाज से निकाले जा रहे हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट में चल रही कानूनी कार्रवाई पर विराम लग गया है। कभी भी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। इस लिहाज से योगी अभी से बीजेपी के लिए माहौल तैयार करने में जुटे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।